सीतापुर की चर्चित नगर पंचायत तंबोर के अधिशासी अधिकारी के तबादला होने की सूचना मिल रही है। अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम को किस जनपद में भेजा गया और उनकी जगह अब कौन नगर पंचायत तंबोर की कमान संभालेगा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के तंबोर संवाददाता सलिल श्रीवास्तव जी के पास। तो सलिल जी बताइए कि सीतापुर की चर्चित नगर पंचायत तंबोर के जो ईओ हैं उनका तबादला कहाँ किया गया है और अब तंबोर में अधिशासी अधिकारी के पद की कमान कौन संभालेगा? प्रियांशु, हम आपको बता दें कि तंबोर नगर पंचायत के अधिकारी शासी अधिकारी होते प्रदीप गौतम, उनका जो है कल तबादला आपने कर दिया गया शासन के द्वारा। और नगर पंचायत अटसू जनपद औरैया में पड़ती है, नगर पंचायत अटसू, वहां कर दिया गया। और इनके स्थान पर नगर पालिका लहरपुर के अधिशासी अधिकारी जो है उनको तंबोर नगर पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ये है अनूप कुमार गौतम जी, तो अनूप कुमार राय जी। सर जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि अगर हम देखें तो ईओ प्रदीप कुमार गौतम और जो नगर पंचायत तंबोर की अध्यक्षा है तैयबुन निशा और इसके अलावा उनके जो प्रतिनिधि है, अक्सर उनसे विवाद चलता रहा जितना भी उनका कार्यकाल रहा। तो क्या क्या विवाद उनके बीच रहा और क्या माना जा रहा है उसी के चलते इनका तबादला किया गया है? जी प्रियांशु, पिछले काफी समय से लगभग 1-1.5 साल से जो है जो नगर पंचायत तंबोर की चेयरमैन है तैयबुन निशा, उनसे जो है इनका विवाद काफी दिनों से चल रहा था और कई कारण हुए हैं। और इन्होंने जैसा मनमानी, ये अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने खुद मनमाने फैसले ले रहे थे और जो चेयरमैन के अधिकार थे उनको हनन हो रहा था और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ये जो है नहीं कर रहे थे। और आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि इन्हीं के कार्य की वजह से सभासद भी काफी नाराज थे। और अभी 2-3 दिन पहले जो है जो सभासद संघ के सुजय श्रीवास्तव जी, वो अपने 3-4 और सभासदों के साथ में जो यहाँ कान्हा गौशाला पड़ती है नगर पंचायत तंबोर की, वहां पर गए थे। उनको सूचना मिली थी कि वहां पर जो है गौवंश जो है उनको चारा नहीं मिल पा रहा है समय से, इसलिए वहां पे काफी मृत्यु हो रही है, काफी ये सूचना मिलने की। तो उनका एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया भी था और उन्होंने वीडियो बनाया था। और उनको जब वहां पर उन्होंने जांच की तो वहां पर उनको मालूम है कि पिछले 3-4 दिनों से वहां पर जो भूसा है, चारा है, वहां था ही नहीं और भूख की वजह से जो जानवर, गौवंश थे वो मर रहे थे वहां पर। इसकी सूचना जब वीडियो वायरल हुआ और इसकी सूचना ऊपर संबंधित अधिकारियों को दी गई, नीतीश कुमार सिंह जो एडीएम है, उनको जब सूचना पहुंचती है तो वो एक जांच टीम भेजते हैं और उसके जो जांच टीम आती है 380 टीम जो है उसकी जांच एसआईओ की टीम आती है और वो जांच करती है, वहां पर जाती है, वहां पर जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ करती है और सभासद जो थे उनसे पूछताछ करती है। एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके और उन्होंने शासन को भेजी है। वो रिपोर्ट जो है बहुत तगड़ी रिपोर्ट बना के भेजी है जो सच्चाई थी। तो उसी एक कारण ये भी हो सकता है और कई कारण थे। इससे पहले करवा चौथ का त्योहार था और उस पे जो सफाई कर्मचारी थे नगर पंचायत तंबोर के, उनके 2 माह का वेतन जो था वो रुका हुआ था। तो उसको लेकर के उन्होंने सड़क जाम की थी, धरना प्रदर्शन किया था। तो उनको समझाने के लिए फिर एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम भी आई थी और उसको लेकर के बैठक हुई थी। सभी लोगों ने बात सुनी तो उसमें तमाम चीजें निकल के आई। ईओ का कहना था कि जो है चेयरमैन तैयबुन निशा जो है उस पर साइन नहीं कर रही उनके वेतन पर। जब उनके सामने बात आई तो तैयबुन निशा ने ये कहा कि जो पिछली बोर्ड बैठक हुई थी उसमें सभी सभासदों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि न कोई बगैर बोर्ड बैठक के प्रस्ताव के न कोई कर्मचारी बढ़ाया जाएगा और न ही कोई निकाला जाएगा। इसको लेकर के उसके बाद फिर बोर्ड बैठक नहीं हुई इसकी, और जब बोर्ड बैठक नहीं हुई और उसमें जो है बगैर बोर्ड बैठक के प्रस्ताव के इन्होंने कई तमाम जो है पुराने लोगों को निकाल दिया, कर्मचारियों को, और नए कर्मचारियों की भर्ती कर ली। उसको लेकर के तैयबुन निशा जो है चेयरमैन वो नाराज थी, इसीलिए वो कह रही थी कि जो नए रखे गए उन पर साइन नहीं करेंगे, बाकी का वेतन हम निकाल देंगे। ये सब चीजें कई प्रकरण आई, ये जब एसडीएम साहब आई उनके सामने बात आई। और एक सबसे बड़ी बात जो आई वहां पर ये बताया गया कि कर्मचारियों के ऊपर इतना प्रभाव था, इतना वो करे जो तंबोर के थे, वो नगर पंचायत के प्रदीप गौतम इतना प्रभाव रखे थे कि आप समझ सकते हैं कि एक मौजूदा चेयरमैन के घर के
घर का कूड़ा तक जो है कर्मचारी उठाने नहीं जाता था और कहता था साहब ने मना किया है। और कई सभासदों ने उस बैठक में ये बात रखी कि हमारे वार्डों में काम नहीं होता है। जब किसी कर्मचारी को सफाई के लिए या बिजली विभाग के किसी कर्मचारी को कहा जाता है तो कहते हैं कि साहब ने मना किया है। ऐसे उनके चहेते जो एक आध जो सभासद थे वही उनके ऊपर पूरा प्रभाव था और उन्हीं के कहे में वो चलते थे। और हम आपको बता दें कि ये जो विवाद काफी दिनों से चल रहा था वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। और जो गायों की दुर्दशा का वीडियो वायरल हुआ, ये जो उनके तमाम तरीके की चीजें थी ये शासन तक पहुंची और शासन ने बहुत ही तगड़ा जो आदेश जारी किया है इनके लिए कि आप समझ सकते हैं कि उसमें जो शासन ने लिखा है कि जो उनके उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव है राजेश्वरी प्रसाद, उन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदीप कुमार गौतम को औरैया जनपद की 800 नगर पंचायत के अधिकारी शासी के रिक्त पद पर तैनात किया था और नवीन तैनाती स्थल पर कार्य ग्रहण करने हेतु स्वतः कार्य मुक्त किया जाता है। और यह शासी अधिकारी अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन व निदेशक नगर पंचायत निकाय निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को अविलंब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। और अगर अविलंब कार्यभार ग्रहण न किया गया इनके द्वारा तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। इतना कठोर एक फाइट समझ लीजिए कि ये जो गौशाला वाला प्रकरण है इस पर कितना सख्त है शासन, आप इस पत्र से जो है जारी कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि एक तो ये जो प्रदीप कुमार गौतम थे एससी कास्ट से आते थे, इसका उन्होंने बहुत दुरुपयोग किया है नगर पंचायत तंबोर में। आपको बता दें कि जो नगर पंचायत तंबोर के चेयरमैन है तेबुनिसा और उनके जो प्रतिनिधि हैं जो उनके पति इश्तियाक खान, उनके ऊपर भी एक SC/ST का मुकदमा इन्होंने कायम करा दिया था। और अभी जब उस दिन SDM कंचा गौतम बैठक में आई थी सफाई कर्मियों के प्रकरण को लेकर के, उसमें भी इनकी हाथ टाक हुई थी और उन्होंने उनसे कहा था, मैं उस बैठक में मौजूद था, कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगवा दूंगा। इसको लेकर के वहां पर मौजूद सभासद लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी और उनके बाद ये सब प्रकरण जो GM के सामने आया तो उन्होंने भी अपनी बात ऊपर पहुंचाई। और जो गौशाला का जो यानी तमाम ऐसे बहुत विवादों में घिरे रहे, इतना मनमानी तरीके से कार्य करना, अपने पसंदीदा चहेते लोगों को जो है ठेके देना और उसमें अपने उनकी हिस्सेदारी लोगों द्वारा बताई जा रही की हिस्सेदारी थी। यानी कि पूरा जो ये आदर्श नगर पंचायत जो ये बनी थी आदर्श नगर पंचायत तंबोर का पूरा जो है विकास कार्य ठप था, लोग परेशान थे। इनके जो है स्थानांतरण से लोगों में बहुत ही खुशी है। कई लोगों से हमारी बात हुई, उनके फोन भी आए हैं और अब लोगों का कहना कि अब जो है नगर पंचायत तंबोर का विकास होगा। जी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे सर जी, आखिरी सवाल ये कि जो ईओ प्रदीप कुमार गौतम थे जिनका तबादला हुआ है, ये कितने साल इनका कार्यकाल रहा तंबोर में? और वहां पर अगर देखें तंबोर में जो आपसी विवाद था चेयरमैन और ईओ के बीच, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही थी, कितने दिनों से वहां पर विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं? इनका कार्यकाल लगभग 2.5 साल को होने को है कि लगभग 2.5 साल हो गया था। और विकास कार्य लगभग जब से चेयरमैन से इनका विवाद चल रहा तो लगभग देखा जाए तो 1 साल से विकास कार्य बहुत ही कुछ हुआ नहीं था, विकास कार्य रुका हुआ था। आपको बता दें कि एक यहाँ पर मुक्तानिस रोड कही जाती है, वहां पर बहुत ही जर्जर रोड है, उसका टेंडर भी हो चुका है लेकिन वहां पर कार्य नहीं शुरू हुआ है। ऐसे तमाम कार्य ऐसे हैं जो जिनकी जरूरत है वो नगर पंचायत तंबोर में वो नहीं हो सके। इन सभी चीजों से लोग परेशान थे, जनता ही परेशान थी। यहाँ तक लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि वो साहब लगता है कि यहाँ से चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर की नगर पंचायत तंबोर के जो अधिशासी अधिकारी हैं प्रदीप कुमार गौतम, उनका तबादला जनपद औरैया की नगर पंचायत अटसू में अधिशासी अधिकारी के पद पर किया गया। और ये माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल से इनका जो विवाद है वो चेयरमैन तैयबुन्निसा और उनके प्रतिनिधि जो मोहम्मद इश्तियाक से जो है चल रहा था। तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए, शासन में शिकायत भी की चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि की। दोनों तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा, यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज कराए चेयरमैन प्रतिनिधि के ऊपर SC/ST एक्ट का। और नौबत जो है जो चेयरमैन की तैयबुन्निसा के पावर सीज होने तक आ गई थी। तो ये पूरा मामला है और लगातार जो है जो तंबोर का जो विकासकार है। जी एक बात और बता दें कि इससे पहले इनका ट्रांसफर एक बार हो जा चुका था और इन्होंने
किस तरीके से रुकवाया ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने उस ट्रांसफर को रुकवा लिया था और सबसे दबाव बनाए हुए थे कि जो है इनका शासन में बहुत ऊंचा जो है पावर है, इसलिए रुकवा लिया। और उसके बाद से उन्होंने ऐसा दबाव बनाया कि तैयबुन्निसा या उनके प्रतिनिधि जो है वो नगर पंचायत तंबोर में आने से घबराते थे। जी बिल्कुल, तो आप सोच सकते हैं एक बार तबादला होने के बाद भी ईओ प्रदीप कुमार गौतम ने अपना तबादला रुकवा लिया और लगातार वहां पर जो तनाव चल रहा था, जो विवाद चल रहा था ईओ और चेयरमैन के बीच, उसका खामियाजा जनता भुगत रही थी। करीब 1.5 साल से वहां पर विकास कार्य अवरुद्ध है, जिसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले 3 दिन पहले जो अध्यक्ष हैं सभासद संघ के सुयश श्रीवास्तव, उनसे भी हॉट टॉक हुई थी, इनकी बहस हो गई थी। गौशाला में जो गोवंशों की दुर्दशा है उसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, काना गौशाला जो तंबोर की है, जिसके बाद इसकी शिकायत जो है एडीएम नीतीश कुमार सिंह पहुंची और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई। तो ये माना जा रहा है कि जो सभासदों की शिकायत है और ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, उस बीच जो है ईओ प्रदीप कुमार गौतम का तबादला नगर पंचायत अटसू जनपद औरैया के लिए किया गया है। और आपको ये भी बता दें हम कि जो नगर पंचायत तंबोर के ईओ का अतिरिक्त प्रभार है वो नगर पालिका परिषद लहरपुर के जो ईओ हैं अनूप कुमार राय को सौंपा गया है। इसके अलावा प्रदेश की 2 और नगर पंचायतें हैं जिन पर जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ईओ का। नगर पंचायत सराय अकिल जनपद कौशाम्बी जो है वहां के जो ईओ हैं उन्हें नगर पंचायत चरवा जनपद कौशाम्बी। जी हम एक और बात बता दें बताना भूल गए कि एक यहाँ पर प्रदीप कुमार वाल्मीकि हैं, सफाई कर्मी हैं, तो उनका 2006-07 में बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति हुई थी। तो उसके बाद में उनको नियुक्त को लेकर ये दबाव बनाए हुए थे और उनके वेतन निकालने को लेकर के 2006-07 से उनका वेतन जो है रुका हुआ था किसी कारणवश। तो उसको लेकर के ये काफी विवाद था इनके और चेयरमैन के बीच में, उसी को लेकर भी एसडीएम के सामने बहुत बातचीत हुई थी और कई प्रकरण ऐसे विवाद से घिरे रहे। बिल्कुल जब से आए विवाद से घिरे रहे, एक छत्र राज अपना चलाना चाहा और जो गौशाला जिसको जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी हैं, गौशाला को लेकर काफी वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और काफी तेज उनका रहता है निर्णय। तो उसी को लेकर जब इसमें ये बात आई और इसकी शिकायत जब शासन तक पहुंची तो इसमें अविलंब जो है शासन ने तुरंत जो है इनका स्थानांतरण। जी बिल्कुल, तो प्रदीप कुमार गौतम को जो है जनपद औरैया की नगर पंचायत अटसू का अधिशासी अधिकारी बनाया गया है और उनकी जगह पर जो है नगर पालिका परिषद लहरपुर के जो अधिशासी अधिकारी हैं अनूप कुमार राय को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये जो पत्र जारी किया गया है ये नगर विकास अनुभाग जो है उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा 2 और नगर पंचायतें हैं प्रदेश की जहां भी अधिशासी अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। अगर हम बात करें नगर पंचायत सराय अकिल जनपद कौशाम्बी की, तो वहां के जो वहां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चरवा जनपद कौशाम्बी के सुभाष चंद्र सिंह जो ईओ हैं उन्हें सौंपा गया है। और नगर पंचायत गढ़ी पुख्ता जनपद शामली जो नगर पंचायत है वहां का ईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शामली विनोद कुमार सोलंकी को सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं जो ईओ प्रदीप कुमार गौतम है उनकी जब शिकायत की गई शासन में, तब माना जा रहा है कि इनका तबादला जो है नगर पंचायत अटसू जनपद औरैया के लिए किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंडिया पर। ईओ प्रदीप कुमार गौतम है नगर पंचायत तंबोर के चर्चित ईओ जिनका कार्यकाल काफी विवादों में रहा, उनका तबादला नगर पंचायत अटसू औरैया के लिए किया गया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सलील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।